हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग राधिका, संजिनी, रामेश्वर, प्रज्ञा, शुभम, मोहित। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज टीचर्स डे है और आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अपने जीवन में सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज आपकी और कोई क्लास शायद नहीं चलेगी क्योंकि बाकी सारे शिक्षक आपके सेमिनार में गए हुए हैं इंदौर। बाकी भाई अभी कहीं नहीं गए। भाई कहीं जाना अभी नहीं चाहते, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक सवाल से शुरू करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। ये सवाल CHSL टीयर 1 2024 में है। सवाल क्या है कि एक वर्ष के 12 महीने में टी का वेतन इस प्रकार है: 12,000, 12,000, 12, 15,000, 15,000, 15,000, 21,000, 21,000, 30,000, 30,000, 30,000। तो आपको बताना है टी का प्रति माह औसत वेतन कितना है। थैंक यू आस्था। देखो, अब पता है एक तरीका तो कि ये है, एक तरीका तो दोस्त ये है कि आप 12 12 12 को जोड़ेंगे, ठीक है, 15 15 को जोड़ेंगे। एक तरीका स्मार्ट क्या है कि जैसे ये सब जो है 3 3 महीने हैं, ये 3 महीने हैं, है या नहीं? ये 3 महीने हैं, ये 3 महीने एक जैसे हैं, ये 3 महीने एक जैसे हैं, और ये 3 महीने एक जैसे हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि 3 3 महीने 12 12 हजार एक जैसे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, इन 3 महीने को एक महीना मान लेते हैं। इन 3 महीने को हम क्या करते हैं, एक महीना मान लेते हैं। फायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। आप चाहो, देखो आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए। देखो आप कैसे निकालोगे एवरेज। आप कहोगे जी एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर, सम बटे नंबर होता है। तो आप सम कैसे निकालोगे, आप कहोगे 3 महीने का सम तो 12 के है, अगले 3 महीने का सम कैसे आएगा, 3 गुणा 15 के, अगले 3 महीने का क्या आएगा, 3 गुणा 21 के, अगले 3 महीने का 3 गुणा 30 के। ये सम आएगा भाई। फिर आप इसको भाग करोगे कितने से, 12 से। तो आप नहीं देख रहे हो कि 3 कॉमन लेके कट जाएगा, 3 यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, और ये 4 आ जाएगा। यही सेम चीज पता है मैं कह रहा था उन 3 महीने को एक महीना मान लें, तो 12 के प्लस 15 के प्लस 21 के प्लस 30 के और बटे सीधे कितना हो जाएगा नीचे, 4। अभी भी वही आ रहा है, बात एक ही है। तो हमें ये 3 ना काटना पड़ता तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि 3 महीने को एक महीना मान लेते। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है इंडस्ट्री के लोगों से। ये बड़ा बकवास गाना चलता है, बड़ी बात मेरी इंडस्ट्री के लोगों से। टीचर लगाते हैं जैसे कितनी बड़ी बात है इनकी इंडस्ट्री के लोगों से। और इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री, कैसी इंडस्ट्री, छोटी बड़ी, कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? 12 और 30, 42 और 21, 63 और 15, 78 के, 78,000 बटे 4, तो 19,500 उत्तर। ये सवाल कुछ भी नहीं था, बहुत ही टपोरी और आसान सवाल था। बहुत ही टपोरी और आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। हमने सम बटे नंबर कर दिया। 12 के 3 बार था, 12 गुणा 3, 15 के 3 बार था, 15 गुणा 3, 21 गुणा 3, ठीक है। इस सब छोटे से टुच्चे सवाल में किसी को डाउट तो नहीं? कल मैं ये वाली बात बता चुका हूँ, ये वाली बात आपको बता चुका हूँ कि एवरेज जो होता है वो सम बटे नंबर होता है। एवरेज जो है वो सम बटे नंबर होता है।
अगले सवाल पे चलते हैं। देखो भाई, x प्लस वाई 12 है, y प्लस जेड 17 है, z प्लस एक्स 19 है और x वाई जेड का औसत हमसे पूछ रहा है। x प्लस वाई 12, y प्लस जेड 17, z प्लस एक्स, x y और z का औसत पूछ रहा है। कैसे निकलेगा x y z का औसत? तो आप कहेंगे तीन संख्याएं तो तीनों का सम, x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3। अब ये कैसे निकलेगा? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 12 प्लस 17 प्लस 19, यही आ जाएगा जी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 12 और 17 29, 19 और 19 38, 48 आ गया। 2 से अगर भाग कर दूं तो ये 24 आ रहा है। यानी हमें पता चल गया x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 24। 24 को 3 से भाग करेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा, 8। ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? ऐसा टुच्चा सवाल आप नहीं कर सकते थे? भवानी साहू ने किया। बहुत आसान सा पूछ रहा हूँ स्टार्टिंग में, फिर आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। मौसम सोलंकी कह रहे हैं मेरे CHSL का एग्जाम है। देखिए, मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं अभी तक, चाहे आपके रिकॉर्डेड क्लासेस में ली होंगी, उन सब में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन सब के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट समझाने पे फोकस किया है कि कोई भी नया सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, आप कर पाए। मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीसीएस बोल के कि टीसीएस के सवाल करा रहा हूँ। लोग बेवकूफ़ी करते हैं, पहले वो टीसीएस के सवाल करा रहे थे, टीसीएस पैटर्न बेस्ड किताबें निकाल रहे थे, फिर अब वो फ्री में। अभी भी टीचर्स क्या कर रहे हैं, मैं कई को देख रहा हूँ कि जो उनकी टीसीएस बेस्ड किताब थी उसको वो फ्री में देके बच्चे को कह रहे हैं हमने आपको किताबें दे दी। अरे भाई, एक तरफ आप कह रहे हो कि टीसीएस अब रही नहीं, एक तरफ आप देखोगे लोगों के थंबनेल पे एडुकेटी बेस्ड पैटर्न। आप बताओ, एडुकेटी सिर्फ इस वक्त एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पेपर बनाने वाली एजेंसी दूसरी है। तो एडुकेटी का क्वेश्चन पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसे वीडियोज भी देखना बंद करिए, उनका कोई लेना देना एडुकेटी से नहीं है। एडुकेटी बेस्ड कोई पैटर्न नहीं है। बाकी अभी एसएससी फेजेक्स इन सब की आंसर की आ जाएगी तो उस हिसाब से हम लोग और डिसाइड करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन हुए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सर, बैच में रिकॉर्डेड बैच नहीं है आपका। क्यों नहीं है रिकॉर्डेड बैच? झूठ मत बोलिए। क्या आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच नहीं मिला है? मैं जानना चाहता हूँ। सभी सब्जेक्ट्स का मिला है, मैथ्स को छोड़कर। ओके, ऐसा नहीं होगा। अगर नहीं मिला है तो मैं अभी बोलता हूँ, अभी मैं नताशा को बोलता हूँ कि किस बैच में मैथ्स का रिकॉर्डेड नहीं मिला।
बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको मैथ्स का रिकॉर्डेड नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है, क्या वजह रही है? देखिए, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है, तो उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत बताओ। बड़ा ही प्यारा है। देखो, अगर एक संख्या a है, a प्लस 1/a, उसका व्युत्क्रम होगा, ध्यान से देखना, a प्लस 1/a का औसत कैसे निकलेगा? दो संख्याएं बराबर 2 दे रखा है, यही तो दे रखा है सवाल में। यानी यहां से मैं कह सकता हूं, ये भी अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, कि a प्लस 1/a बराबर 2 गुणा 2, 4 आ गया। यहां से आ गया जी 4। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इस संख्या के घन और घन का व्युत्क्रम का औसत बताइए, बटा 2। ये हमसे पूछ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात जानते हैं कि अगर a प्लस 1/a दे रखा है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगी? ये जानते हैं आप कि अगर ये दे रखा है तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब क्या होगी? तो अभी आप आगे सीखेंगे, वैसे तो कुछ भी नहीं है, आप क्यूब कर सकते हैं, या फिर आगे आप सीखेंगे कि अगर a प्लस 1/a x है तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब बराबर होता है x की क्यूब माइनस 3x। क्या होता है? x की क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो आपने देखा दोस्त कि अगर ये 4 है तो ये 4 की क्यूब माइनस 3 × 4, 64 में से 12 गए तो 52 आ गया जी। 52 कितना आ गया? 52। अगर ये 52 है तो हमसे जो एवरेज पूछ रहा है वो पूछ रहा है 52/2 बराबर 26। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। 26 इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा सर वापस समझा दो। वापस कुछ भी नहीं, आप चाहो तो याद कर सकते हो इस बात को। आगे जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि a प्लस 1/a x है तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब क्या होता है। अगर आपको याद नहीं करना है मान लेते, तो आप इसकी क्यूब करो, फिर वो मैं अगले पेज पे करके बता देता हूँ, चिंता मत करो। वो मैं अगले पेज पे करके बता देता हूँ, चिंता मत करो। आप कैसे करते हैं? देखो, a की क्यूब करेंगे प्लस 1/a की क्यूब, b की क्यूब प्लस 3ab, तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। a प्लस b उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तो कर सकते हैं। 34 कहाँ से आया? 34 तो है ही नहीं, 3 × 4 है बेटा। थप्पड़ मार के तुम्हारी गर्दन टेढ़ी कर देनी है मैंने। 3 × 4 है, नॉट 34। ये लिखा है ना, x की क्यूब माइनस 3x। मैं बता भी देता हूँ आपको। पता है, छोटी छोटी बातें आती नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है ये। जैसे a प्लस बी की क्यूब क्या होती है? आप बताइए, a प्लस बी की क्यूब क्या होती है? तो आप कहेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही होती है। ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ा ही होगा, पढ़ने आए हैं तो। अब जैसे मुझे a प्लस 1/a की क्यूब निकालनी हो, तो आप कहेंगे a की क्यूब 1/a की क्यूब प्लस 3a इंटू 1/a ब्रैकेट में a प्लस 1/a। ये लिखेंगे? बोलो, लिखेंगे या नहीं? ठीक है भाई। आपने कहा कि यार ये a प्लस 1/a तो 4 की क्यूब है,
ये हमें निकालना है ए की क्यूब प्लस 1/a² प्लस ए से ए कट गया, इसकी वैल्यू 4 है, दे रखी है सवाल में। तो ये जब इधर आएगा 64 है और ये 12 इधर माइनस होगा, तो ए की क्यूब प्लस 1/a³ कितना आ जाएगा जी? 52 आ जाएगा। यही उत्तर है, यही मैंने सिखाया था पीछे निकालना, 52। अनुष्का कह रही मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया। कोई बात नहीं अनुष्का, छोड़ दो, अगर इतने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। आपको अपना दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, घर जाके करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो देखने में बहुत लेंथी हैं, बट मैं इनको आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। पहले आप सवाल पढ़ लो, क्या कह रहा है सवाल, इन सब का शॉर्टकट बताऊंगा, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए क्या कह रहा है सवाल। सर एसएससी संकल्प में रिकॉर्डेड बैच नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, क्या करते हैं कि बाकी चीजों का रिकॉर्डेड है और ये मैथ्स नहीं है। मैं बात करता हूँ, आज बात करता हूँ, चिंता मत करिए। 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, ठीक है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है, ठीक है। लड़कों के औसत प्राप्तांक की तुलना में लड़कियों की तुलना में लड़कों से 20% अधिक है। देखो बड़ा सिंपल सा करना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ठीक है दोस्त। इनकी संख्या कितनी है? 10, इनकी कितनी है? 11। ये नंबर है इनका, 10 लड़के 11 लड़कियां, नंबर है। अच्छा, इनका एवरेज कितना दे रखा है सवाल में? तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का 20% अधिक है। 20% मतलब होता है 1/5, यानी अगर लड़कियों का 5 है तो लड़कों का 6। आप 100 और 120 भी कर सकते थे, ठीक है। बोल दिया है मैंने मुकुल, शायद आज हो जाएंगी, मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ। अभी नताशा है नहीं, एक बार आने दो तब कमेंट करना, एक बार नताशा को आने तो फिर कमेंट करना। मैं कह रहा था नताशा कि ये बच्चे कह रहे हैं कि वो एएमएस क्लास नहीं अपलोड हुई रेशियो की, उसका क्या स्टेटस अपडेट है? ठीक है, अब आप ऐसे समझो इन्होंने क्या कहा है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि लड़के हैं 10 मान लेते हैं और उनका एवरेज है 6, लड़कियां हैं 11, उनका एवरेज है 5। तो मैंने कहा इनका सम कितना होगा? तो आपने कहा इनका 60 प्लस 11×5 55, ये सम होगा, होगा। तो मैंने कहा ओवरऑल एवरेज क्या होगा फिर? तो आपने कहा कि जी 60 प्लस 55 115 और बटे संख्या कितनी है? 10 प्लस 11 21, ये इनका एवरेज होगा। इसमें किसी को दो राय तो नहीं है ओवरऑल एवरेज निकालने में। अरे 10 लड़के थे, उनका एवरेज 6 था, तो 60 उनका सम हो गया। 11 लड़कियां थी, उनका एवरेज 5 था, तो उनका सम 55 हो गया। ओवरऑल क्लास का एवरेज दे रखा है सवाल में, 60 प्लस 55 115। आप देखेंगे कि ओवरऑल एवरेज दे रखा है, ये 69 दे रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू सवाल में 69 कह सकते हैं। 23 पंजे 15, 23 दिया 69, तो 5 की जो वैल्यू है 21 उधर जाएगा, कितनी आ गई? 63। अच्छा, इसमें सवाल पूछा क्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कह रहे हैं कि जी सवाल में लड़कियों का औसत पूछा है और लड़कियों का औसत है 5 है
और 5 की वैल्यू है 63, तो यही उत्तर आ गया। इससे सरल तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता। एक लड़का पूछ रहा है कि 6:5 कैसे आया। कुछ लड़के गणित में गरीब होते हैं, हमें उनको भी देखना है। तो मैं ये कह रहा था, इन्होंने खुद बोला है कि लड़कियों का प्राप्तांक अगर 100 है तो फिर लड़कों का 20% ज्यादा है, यानी 120 है। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो 20 छिक्के, अनुपात निकालूं तो 20 छिक्के और 20 पंजे 6:5। अब समझ आ गया होगा 6:5 कैसे, क्योंकि 20% का मतलब ही होता है 1/5, 5 पे 1 ज्यादा है, नहीं 6। गोपाल, मैं प्लान बाद में बता दूंगा, आज की क्लास में पढ़ लीजिए, बाद में प्लान डिस्कस कर लेंगे कभी। किसी को डाउट है तो बता दो इस टाइप के सवाल में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिंक चिक्का डिंक चिक्का डे 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 डे। सर, आपसे पढ़कर मेरे भैया का एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है। ओके सत्यम, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भाई को। पब्लिक कर दो चैट सर प्लीज। चैट तो सारी पब्लिक है, 3 घंटे का 2.5 घंटे का वीडियो बनाया मैंने, सारी चैट पब्लिक की। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जो कि पेपर में भी आया है, सीजीएल मेंस 2020 में आया। एक और ऐसा सवाल है जो सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया है। आप एक बार कोशिश करिए, बड़ा प्यारा सवाल है और मुझे भरोसा है कि आप कर पाएंगे। ध्यान से करिएगा। परसेंट के मतलब मैं बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता। 33% का मतलब होता है 1/3। ये इसका डबल होता है, इसका मतलब होता है 2/3। तो 1/3 और 2/3 इनके मतलब है। सीख जाएंगे हर्ष भाई, सीख। 115 और 69 को किससे काटा आपने? 23 से काटा था। 23 पंजे 115, 23 तिया 69। ये सवाल देखिए। लाइव में बस 3 क्लास दिख रही हैं। आज शायद छुट्टी होगी क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स बाहर गए हुए हैं ये इंदौर सेमिनार में, इसलिए आज छुट्टी होगी। तो इसलिए आज कोई क्लास नहीं दिख रही होगी।
सर देखो भाई, आप कोशिश नहीं करते यार, ये बड़ा बुरा है। इससे पता है कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा भी कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 1/3 लड़के हैं, मतलब 3 में 1 लड़का है। मैं यहाँ पे बॉयज लिख रहा हूँ, बॉयज, और यहाँ पे गर्ल्स लिख रहा हूँ, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, इनका नंबर लिख रहा हूँ। तो आपने कहा 1 लड़का है 3 में, तो लड़कियां कितनी हैं? 2। ठीक है, एवरेज की बात करें तो एवरेज लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है, यानी 3 पे 2 अधिक है। तो 3 पे 2 अधिक किसका है? लड़कियों का। लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में अधिक है, यानी अगर लड़कों का 3 है तो लड़कियों का उस पर 2 अधिक है, यानी 5। ये मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है? आपने कहा जी नहीं, कोई दो राय नहीं है। अब हमें तो ओवरऑल निकालना है, तो पहले हमने कहा सम निकाल लेते हैं भाई, सम। तो आपने कहा सम होगा 1 तिया 3 और 5 दूनी 10। ये कह सकते हैं सम 13। मैंने कहा ओवरऑल एवरेज कितना होगा? ओवरऑल एवरेज, तो आपने कहा एवरेज होगा 13 बटे, और संख्या कितनी है? 3। 13/3 क्या हो गया? ओवरऑल एवरेज आ गया। अब अगर ओवरऑल एवरेज 13/3 आ गया, इसकी वैल्यू सवाल में 78 दे रखी है, यानी 13 6 78, और ये एक इधर जाएगा, एक की वैल्यू आ गई 18। एक की 18 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में? लड़कियों का औसत स्कोर पूछ रहा है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है। 1 की 18, 5 की कितनी होगी? 90। ये उत्तर है। लड़कों की पूछता 54 आ जाता उत्तर। ऐसे किया किसी ने। साहिल हो कह रहे हैं सर ऑप्शन से होगा क्या सर? कैसे करोगे ऑप्शन से, बताओ। 5 के मल्टीपल भी देखोगे तो 2 हैं, और जरूरी भी नहीं है कि 5 का मल्टीपल आए ही आए ऐसे सवालों में, ये भी जरूरी नहीं है। भवानी शंकर साहू कह रहे हैं मैंने दूसरे मेथड से किया। कौन से मेथड से किया भवानी? बट भवानी ये सबसे बढ़िया मेथड है और सबसे बेसिक मेथड है। ये सबसे बेसिक और बढ़िया मेथड है। एक बच्चा पूछ रहा है 3 कैसे आया? 3 टोटल संख्याएं थी ना, एक लड़का था, एक लड़का था, 2 लड़कियां थी, तो टोटल मिला के 3 आ गया। बोल क्यों नहीं आएगा 3? आप बताओ। और यहां पे 3 कैसे आया? क्योंकि 66 से 2/3% अधिक था, 3 पे 2 अधिक था, तो 3 पे और 2 अधिक यानी 5 होगा। बताओ। 13/3 नहीं आया समझ? सम टोटल कितना आ गया था? 13, और लोग कितने थे टोटल? 1 और 2 3, तो 13/3 ओवरऑल एवरेज आ गया। अभी आ गया होगा समझ। सर क्लास 1 मिनट की दिख रही है, तो ये तो अच्छी बात है। 1 मिनट की दिख रही है, इतनी लंबी क्लास अगर 1 मिनट की दिख रही है तो ये अच्छी बात है। आप 1 मिनट में खत्म कर लीजिए उसे। सर आपका ऑफिस नंबर क्या है? ऑफिस नंबर नहीं है, जो टीम अभी देखती है आपके सारे मैसेजेस, मैं भी देखता हूँ, वो नंबर है 6395993599। ठीक है सर, आई जस्ट ज्वाइन ऊपर से निकल रहा है, कोई बात नहीं। अब नया, ये तो हम बेसिक जान रहे थे, अभी कुछ नया पढ़ते हैं। आप हेडिंग लगाइए। पहले नेचुरल नंबर समझिए क्या होता है। हम जानेंगे अब एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। क्या जानेंगे? एवरेज ऑफ नेचुरल एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है बात? ये जानेंगे। तो पहले नेचुरल नंबर समझते हैं क्या होते हैं। अब जो लोग भी नए आए हैं, जुड़े हैं, वो सब समझ पाएंगे, सबको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चिंता मत करें। क्या होता है नेचुरल का मतलब ही होता है प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में जो संख्याएं हमें प्रकृति से मिली है, प्राकृतिक संख्या। अगर इनकी शुरुआत देखें कहां से होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। ठीक है, एक लड़का पूछ रहा है पिछले सवाल में कि एक लड़का और
दो लड़की कैसे आए? बेटा एक बात बताओ, आप कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? सवाल में ही दिया हुआ है कि 33 सही 1/3% लड़के हैं, यानी 3 में एक लड़का है। अगर 3 में एक लड़का है तो लड़कियां कितनी बची? 2 नहीं बची? थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो यार। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से समझिए, वहां से नहीं आया तो घर जाके देखिएगा दोबारा, फिर पूछेगा। प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। हमें क्या क्या पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याओं में? हमें पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप कहेंगे हाफ n+1। क्या होता है? हाफ n+1। ठीक है, नहीं हर्ष ठीक है सब, ठीक है भाई। ये अच्छा, कोई अगर हमसे एवरेज पूछ ले, ये तो आपने सम निकाल दिया। अगर कोई हमसे एवरेज पूछ ले, कहे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जवाब होगा एन से भाग लग जाएगा सम बटे एन। सम को एन से भाग लगा देंगे, जब इसको एन से भाग लगाएंगे तो एन कट जाएगा, तो बचेगा n+1 बटे 2। ये एवरेज हो जाता है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का ये क्या है? एवरेज हो जाता है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा हमने, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत पढ़ा। एक लड़का लिख रहा है रॉन्ग लिखे हैं। क्या रॉन्ग लिखे हैं? सम ऑफ फर्स्ट एपी का फॉर्मूला है। एपी का छोड़िए ना, अभी एपी मत जानिए, अभी एपी मत जानिए, अभी जितना बता रहे हैं बस उतना जानिए। एपी जीपी की बात अभी मत करिए। प्रिंस बता दूंगा सवाल देके। सर सुनते ही नहीं सर। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू त्रिवेदी साहब, थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब हमें इनके स्क्वायर का सम भी जान लेना चाहिए। ठीक है, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश n का स्क्वायर बराबर होता है 1/6 n+1 और 2n+1। ये बात लिख लीजिए, 1/6 n+1 और 2n+1। जब कभी ऐसे सवालों में एवरेज पूछा जाएगा तो n से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही आपको क्यूब का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट
एन नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या है, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब n की क्यूब बराबर हाफ ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर। हाफ ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले और लिख लीजिए, फिर छोटे से कुछ सवाल करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए। किसी बच्चे ने डाउट है तो बताओ। देखो भाई, कुछ छोटे छोटे से सवाल करते हैं इस चीज पे, और फिर एक और कॉन्सेप्ट जानेंगे, मिडिल टर्म वाला। ये CHSL टीयर 1 में सवाल आया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। सर आपके होल स्क्वायर और स्क्वायर में अंतर नहीं समझ आता, मतलब ये अजीब व गरीब बात मत करिए। ऐसा नहीं होता है कि अंतर नहीं समझ आएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, अभी पढ़ा हमने, 1+n/2। अब संख्याएं तो लेकिन n नहीं है, 10 है, तो 1+10/2 11/2 यानी 5.5। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सर आपके फाउंडेशन बैच में डेमो क्लास के बाद सीधा एवरेज दिखा रहा है। नहीं नहीं, अरे तो अभी आपने जब ये बैच अभी से ज्वाइन किया है तो आपको एवरेज ही दिखाएगा। अगर आपने 1 महीने पहले किया होता तो परसेंटेज भी दिखाता, 1 महीने बात करते तो एवरेज भी नहीं दिखाएगा। अजीब व गरीब बात करते हैं, जब से ज्वाइन करेंगे तब से ही तो दिखाएगा भाई। कल मेरी ऐश्वर्या राय से बात हुई,
देखो भाई, ये भी CHSL 2024 में सवाल आया कि 1 से 69 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो दोनों को मिला के। तो एवरेज हमने क्या पढ़ा अभी, 1 + n/2, 70/2 बराबर 35। क्या ये सवाल माइक्रो सेकंड के हैं? अगर ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कर लेंगे, कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं। सर क्या बोलिए सर, सर मुझे भी ग्रेटर नोएडा ले चलो। नहीं, मैंने यही कहा कि आप बहुत सुंदर लगती थी, ये वो सब बातें। तो उसने फिर यही पूछा कि काम की बात बताओ कि क्या है ये वो। तो मैंने एज पूछी, उम्र पूछी, और पूछा कि बहुत कुछ पूछा फिर मैंने। और 1-2 सवाल ऐसा कर लीजिए, 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, ये भी। ये सवाल देख लीजिए, एक ये कर लीजिए, उसके बाद फिर एक कंसेप्ट बताता हूँ। ये सवाल देखिए, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का, छह का, सात का, आठ का, 9 के स्क्वायर का औसत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में SSC मामला कल एक्सेप्ट हो गया। कोर्ट ने भी माना कि गड़बड़े हैं और SSC को नोटिस इशू किया है। तो अभी देखते हैं अगली तारीख पे क्या होता है। आप लोगों के टाइम तक तो सारे रिफॉर्म आ चुके होंगे। लड़ाई है भी कि 2025 से पहले क्या ठीक हो सकता है। ऐश्वर्य, अब तो मुझे लगता है कि बूढ़ी हो गई होगी ऐश्वर्या राय, शायद ना भी हुई हो, पता नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। देखो, एवरेज बराबर होगा, एवरेज बराबर 1/6 n+1, 2n+1, और संख्याएं जितनी भी होंगी, n से n कट जाएगा, और यहाँ पे n है कितना, तो आपने कहा 9। तो 1/6, 9+1 10, 9×2 = 18 + 1 19, ये आ गया जी 19, और 10 190/6, यानी 85/3। अब 85/3 का मतलब कितना हो गया? ये तो बड़ा गलत उत्तर आ रहा है यार। सॉरी, 95/3 होगा ना, 85 नहीं, 95, 95।
धमकाना डराना जारी है। ये सब चीजें आप लोगों को नहीं बतानी है, आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर सीख रहे हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है? क्रमागत। जैसे ऐसे केस में आपको क्या लिखना है कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर के केस में क्या होता है? ऑलवेज एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। एवरेज ऑलवेज क्या होता है? मिडिल नंबर, यानी बीच वाली संख्या। मिडिल नंबर बोले तो बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, या फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। अगर पहला नंबर ए है और आखिरी नंबर एल, तो ए प्लस एल बाई टू एवरेज। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। कैलाश के हेल्प करना जरा, इसका नंबर ले लो। ठीक है, अब आप देखना बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता ही आता है। जैसे मैंने लिखा 10, 11, 12, 13, 14। अब इसका एवरेज निकालना है, तो जरा देखना एवरेज कैसे निकलेगा। 14 और 13, 27 और 12, 39 और 11, 50 और 10, 60। 60/5 एवरेज कैसे निकला? 60 और संख्याएं 5 बराबर 12। आप ध्यान से देखोगे तो बीच वाली संख्या एवरेज नहीं है, 12। बताओ, या फिर इसका एवरेज अगर मैं निकालूं कि 10 प्लस 14/2, तो 24/2, तो भी 12 है या नहीं? यही चीज मैंने बताई कि लगातार संख्याओं में बीच वाली संख्या औसत होती है। बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत। ये तो चलो 5 संख्याएं थी तो बीच में एक आ गई, अगर 2 आ जाती बीच में तब क्या होता? जैसे कोई पूछता 8, 9, 10, 11 का औसत बताओ, तो अब बीच में 2 संख्याएं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? 9.5। यही एवरेज है, यही एवरेज है। पहले आप इतनी सी बात लिखो जल्दी से, फिर मैं और बातें बता रहा हूं। इतनी सी बातें लिखो, फिर मैं और बातें बता रहा हूं। जल्दी लिखो इतनी सी बातें। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा। अब एक चीज और लिखना है यहाँ पे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में आएगा क्या क्या, ये जानना जरूरी है। कंसेक्यूटिव नंबर्स में आएगा क्या क्या, लगातार संख्याओं में क्या क्या आएगा। तो लगातार संख्याओं में एक तो कंसेक्यूटिव नंबर ही आ जाएगा, इसमें कंसेक्यूटिव इवन नंबर आएंगे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर यानी क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या लिखेंगे 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब कोई मुझसे इसका एवरेज पूछ ले, क्रमागत सम संख्या में कोई एवरेज पूछ ले, तो आप कहेंगे कि जी ये 2 संख्याएं बीच में है, 16 और 18, तो इनके बीच में क्या आ रही है? 16 और 18 के बीच में 17। ये क्या हो गया? एवरेज हो गया। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। कंसेक्यूटिव नंबर में क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, उसके बाद लिखेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आएगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या।
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब है क्रमागत विषम संख्या। क्या है क्रमागत विषम संख्या में? तो आप कहेंगे जी 19, 21, 23, 25, 27, 5 है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी, ये एवरेज है। कंसेक्यूटिव नंबर में क्या क्या आएगा? कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। महिमा यादव, थैंक यू। एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए अगले पेज पे या इसी पेज पे लिख लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ईपी भी कंसेक्यूटिव नंबर में आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। जैसे आपने देखा कंसेक्यूटिव नंबर में एक एक का गैप है, 18, 19, 20, 21, 22, एक एक का गैप है, ठीक है, एक एक का गैप। यहाँ पे दो दो का गैप, यहाँ पे दो दो का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? कितने का भी गैप हो सकता है लेकिन इक्वल गैप होगा। मान लो 4 4 का गैप है, 10, 14, 18, 22, 26 ऐसे है। तो एवरेज क्या हो जाएगी? बीच वाली संख्या हो जाएगी। ये 18 क्या हो जाएगा? एवरेज। समझ गए? मान लो 4 संख्याएं 3 3 के गैप पे, 11, 14, 17, 20 ऐसे। अब क्या होगा एवरेज? तो या तो आप पहली और आखिरी का एवरेज निकाल दो या इन दोनों के बीच में। तो 14 और 17 के बीच में ऐसे तो पता नहीं चल रहा, तो 14 + 17/2 कर दो। बीच में जो दो संख्या है उनका एवरेज निकाल दो। तो आपने कहा 31/2, 15.5 आ गया। ये एवरेज है 15.5। इतनी सी बात लिख लो, फिर सीधे सवालों पे आते हैं। आप समझ गए कि कंसेक्यूटिव नंबर के केस में बीच वाली संख्या औसत होगी। अगर बीच में दो संख्या है तो उन दोनों का औसत निकाल दीजिए और उनके बीच की संख्या पता कर लीजिए, या फिर पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा, या फिर पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, पढ़ लीजिए। देखिए, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, मान लेते हैं कि 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 24 एवरेज है, बीच वाली संख्या एवरेज है 24, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ये 24 है तो ये 25, ये 26, लेकिन हमें तो इन दोनों से मतलब नहीं था, छोटी पूछी थी तो ये 23, ये 22, कोई सी पूछ ले। अब सबसे छोटी पूछ ले 22, सबसे बड़ी पूछ ले 26, उससे छोटी पूछ ले 25, 22 से बड़ी पूछ ले 23, हम सारी निकाल सकते हैं ओरल क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा पता है क्या करता है, पहली संख्या मानेगा x, x+1, x+2, x+3, x+4, फिर इन सबको जोड़ेगा तो 5x + 4 3 7 और 2 9 और 1 10/5
औसत कितना आ गया उसका x+2, फिर वो इसको लिखेगा 24, फिर वो लेगा x22, फिर x पूछा था तो 22 निकाल दिया। ये सब नौटंकी करता है। क्या जरूरत है इस सब नौटंकी की, आप बताइए, जरूरत है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब 10 संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 इधर होंगी, 5 इधर होंगी और 5 इधर, और औसत कितना है? 16.5। 16.5 एवरेज है। तो जो इसके इधर होंगी 5, वो होंगी 16, 15, 14, 13, 12, 11, यही होंगी 5। नहीं, 11 नहीं होगी, 5 होंगी। अब इसने क्या पूछा है हमसे कि पहली 3 का औसत बताओ, इनका औसत पूछा है। तो 13 विल बी द एवरेज, बीच वाली संख्या। क्या इन सवालों को करने में कोई तकलीफ हो रही है, मैं पूछना चाह रहा हूं। क्या इन सवालों को करने में कोई तकलीफ हो रही है, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। तेज कर देंगे राजा भाई। अगला सवाल देखिए। 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा सवाल है। 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। What if it all works out? देखो भाई, अब पता है बहुत ज्यादा संख्याएं हो गई, समझना बात को। अब संख्याएं बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन ये पता है कि पहली 1 है और आखिरी 43 है, और एवरेज पूछ रहा है। हम जानते हैं कि लगातार संख्याओं में एवरेज पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होता है। 44/2, 22 अंतर। क्या आप कर पाए इस सवाल को? मैक्सिमम लोगों का 22 आ गया। एक सवाल आप मान के चलो कि एवरेज पे हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा आ ही जाता है, तय है एक सवाल। बाप रे बाप, ये देखना, यदि 75 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2345 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, चलो अभी ये तो करेंगे,
ये मैंने भी बताया नहीं। एक सवाल कर लो बस, लास्ट ये वाला बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा तगड़ा सवाल है। मैं ये देखूंगा कि कौन बच्चा इस सवाल को दमदार तरीके से कर सकता है। पहले पूरा सवाल पढ़ लो, अभी तक ऐसा सवाल आया नहीं है पेपर में। छह लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है। छह लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है। पहली चार संख्याओं के वर्ग का औसत, पहली चार संख्याओं के वर्ग का औसत और अंतिम चार संख्याओं के वर्ग का औसत का अंतर 64 है, का अंतर 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है तो सभी छह संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है। देखो, पता है सवाल ये समझ लो आप कि इस लाइन से ही खत्म हो जाएगा कि यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है। आप बताओ, विषम संख्याएं हैं, संख्याएं कैसी हैं, विषम। मैं ये कह रहा हूं 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225, यानी 15 भी नहीं है क्योंकि सम 178 है। ऐसे समझो आप, ऑड 1 का स्क्वायर प्लस ऑड लास्ट का स्क्वायर बराबर 178 है। यही है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है। मैंने कहा अगर मैं 11 मान लूं इसको, मैंने 15 माना तो आपने कहा 15 कट हो जाएगा, नहीं चलेगा क्योंकि 15 का स्क्वायर 225। मैंने 13 माना तो आपने कहा 169, तो फिर ये 9 होगा यानी 3 का स्क्वायर। तो मैंने लिख के देखा संख्याएं 6 बन रही हैं, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इसके अलावा कोई और पॉसिबल ही नहीं है। इसका एवरेज पूछा था, आपको नहीं लगता एवरेज इन दोनों के बीच में होगा और 8 होगा, 7 और 9 के बीच में? यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? मानना नहीं था, 13 ही होगा। मानने की तो जरूरत ही नहीं थी, 13 ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 13 ना हो। 3 और 13 ही होगा, हमें ना तो कोई और लाइन पढ़ने की जरूरत है। ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो सबसे पहले भाग के करेंगे आप, सबसे पहले भाग के करेंगे आप। यू विल डू द सम, भाग के कर लेंगे। कभी ऐसा सवाल आएगा तो दोस्त, ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे। त्रिवेदी कह रहे हैं समझ नहीं आया। त्रिवेदी समझ में क्यों नहीं आया? अगर पहली संख्या और आखिरी का स्क्वायर का सम 178 है तो संख्या 15 तो हो नहीं सकती। 15 का स्क्वायर तो वैसे ही 225 होता है, तो उससे छोटी देखी हमने 13 का स्क्वायर 169 आया, तो देखा 169 में 9 जोड़ने पर 178 आता है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, वो भी ऑड नंबर है, बात सही है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13 संख्याएं आ गई 6। अब उसका एवरेज निकाल दे, आ जाएगा समझ। पूरा सवाल पढ़ोगे, जैसे अब मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं रही कि पहली चार संख्याओं के वर्ग का औसत अंतिम चार संख्याओं के वर्ग के औसत का अंतर 64 है, कोई जरूरत नहीं पड़ी इसकी। चलो फिर बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक विदा लेता हूँ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।